हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो आज हम बात करेंगे दैट व्हाट कैन बी द गुड स्ट्रैटेजी टू क्लियर पीपीबी फॉर योर जैब एग्जामिनेशन। तो अगर हम पीपीबी सब्जेक्ट की बात करें तो इसके लिए जो आपका मेन सोर्स रहेगा या तो वो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की जो बुक है आईआईबीएफ की, मैकमिलन एजुकेशन की, वो आपको पढ़नी है। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जो आरबीआई के सर्कुलर से ली गई हैं चीजें, है ना। तो अगर कोई अपडेट आता है तो आरबीआई के सर्कुलर्स में आता है, न्यूज में आता है, वहां से आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में ए और बी मॉड्यूल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका लगभग 65% जो पेपर है, जो मार्क्स का वेटेज है, वो इन दो मॉड्यूल्स में से आता है। और बाकी 30 to 35% जो आपका पेपर है वो मॉड्यूल सी और डी में से आता है। ये नंबर इसी के अराउंड रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे 5-10% तो होता रहता है। तो हम अगर पढ़ाई को 10 घंटे दे रहे हैं तो उसमें से हमारे 7 घंटे ए और बी मॉड्यूल को जाने चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि इसमें आपके सिंगल लाइन क्वेश्चंस भी आते हैं, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि केस स्टडीज भी आते हैं। तो क्या उसके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर करना है? देखो, प्रैक्टिस तो जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन डेप्थ नॉलेज। अगर आपको टॉपिक की नॉलेज अच्छी है तो चाहे वो सिंगल लाइन में आए, चाहे वो मल्टी स्टेटमेंट में आए, चाहे वो आए आपका केस स्टडी के फॉर्मेट में, आप उसे सॉल्व कर लोगे। तो अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टॉपिक को समझ के पढ़ेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। जैसे अक्टूबर 2023 में बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ आई थी, मई 2024 जो जून में हुआ था एग्ज़ाम आपका, उसमें कंपैरेटिवली कम आई थी, बट स्टिल केस स्टडीज़ काफ़ी आती हैं। ओके, तो हमें अब इस बुक को मेन सोर्स समझना है। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज़ कर रहे हैं, फिर तो ऑब्वियसली जो भी आप कोर्स परचेज़ करेंगे उसमें बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस बुक को ही सब कुछ समझना है। इसी में से आपका मेन पेपर आता है। हाँ, कुछ कुछ चीजें अपडेट्स हैं, वो आपको खुद से करने पड़ेंगे, लेकिन इसी बुक में से आपका 95% पेपर आ जाएगा। तो जब आप इस बुक को परचेज करके ओपन करेंगे तो इस बुक के हर चैप्टर के एंड में एक तो समरी दी होगी जिसमें लिखा होगा लेट अस सम अप। वो समरी आपको हर चैप्टर की पढ़नी है, चाहे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है चाहे नहीं, ए बी सी डी सब मॉड्यूल्स की। और हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज दे रखे होते हैं, वो एमसीक्यूज आपको पढ़ने हैं। और हर चैप्टर के एंड में कुछ कीवर्ड्स दे रखे होते हैं, वो आपको करने ही करने हैं। तो कीवर्ड्स, समरी और एमसीक्यूज ये आपको करने ही करने हैं। ये सेल्फ प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। और फोकस आपका मेन कहाँ पे रहना चाहिए? मॉड्यूल ए और बी आपका मेन फोकस होना चाहिए। बट कभी भी मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ कि आप सी और डी मॉड्यूल को स्किप करो। ये जो मॉड्यूल है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि मान लो कि जो 65 मार्क्स का पेपर ए और बी मॉड्यूल में से आया है वो बहुत डिफिकल्ट आ गया। सी और डी में से अगर 30 क्वेश्चंस आते हैं तो 15 क्वेश्चन तो होंगे जो आपको आते होंगे, सिंपल क्वेश्चंस आते होंगे। तो ये 15 नंबर, 10-15 नंबर क्यों जाने दें हम? यही हमें 50 के इस पार से उस पार ले जा सकता है। तो सी और डी मॉड्यूल जो है वो आपको करना है। हाँ, समय कम देना है। ए और बी, वैसे तो अगर समय की बात करें, देखो 55 चैप्टर्स हैं बुक में, जिसमें से सिर्फ 5 चैप्टर आपके हैं डी मॉड्यूल के अंदर। तो इसकी तो चैप्टर्स की वेटेज बहुत ज्यादा कम है। लगभग 41 चैप्टर्स तो आपके ए और बी मॉड्यूल में है। तो उस हिसाब से देखें तो प्रोपोर्शनेटली ही आता है पेपर। जब ए और मॉड्यूल में चैप्टर ज्यादा है तो पेपर भी उसी में से ज्यादा आता है। ठीक है। उसके बाद जैसे अगर आप अभी सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं बोलूंगी न्यूमेरिकल को कर दो स्किप, क्योंकि 4 या 5 हार्डली न्यूमेरिकल आते हैं और एक दो सिंपल है। अगर आप प्रैक्टिस कर पाओ तो ठीक है, लेकिन आप न्यूमेरिकल स्किप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो आपका पेपर नहीं क्लियर होगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आप न्यूमेरिकल स्किप कर सकते हो। अगर आपको करने ही है न्यूमेरिकल तो किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल, और इसके अलावा एक और न्यूमेरिकल है वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल्स, उनको लेके न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। ये दो आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ ना कुछ करके ही जाना है, कि इनमें से एक दो तो आते ही आते हैं। अदरवाइज लेकिन अगर आपको लगता है कि समय की कमी है, क्योंकि देखिए अब अगस्त भी आधा निकल चुका है एंड अक्टूबर में तो आपका पेपर ही है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर न्यूमेरिकल आप स्किप कर सकते हो। अब ए बी सी डी मॉड्यूल में से क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो पीपीटी है जिसमें से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा और इन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए। पेपर क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
ठीक है, सबका अपना अपना स्पीड होता है, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पढ़ने हैं। तो मॉड्यूल ए में से बात करें तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, एएमएल केवाईसी गाइडलाइंस, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी और ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। ये आपके चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर्स के नाम है। ये उनमें से टॉपिक्स के नाम है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी के टॉपिक्स में से पेपर आ नहीं सकता है, लेकिन जितना आता है इनमें से ज्यादा आने के चांसेस हैं। सेम अगर आप 6 चैप्टर की बात करें तो सिर्फ सीटीएस पढ़ लो, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में से ये टॉपिक्स पढ़ लो, फॉरेन फॉरेक्स रेमिटेंस में से आप ये वाले एलआरएस और आउटवर्ड रेमिटेंसेस पढ़ लीजिए, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एनआरआई में से आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको टॉपिक की ये लिस्ट देखनी है और अपनी बुक में मार्क करते जाना है। चैप्टर 11 जो है वो चेक्स वगैरह से रिलेटेड है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 आपका है ना। तो चैप्टर नंबर 12 है आपका पेमेंट एंड कलेक्शन वाला। इसी के साथ आपके जो आगे के 2 चैप्टर्स हैं उसमें सिर्फ केस स्टडीज दी हैं, टाइम है तो कर लीजिएगा वरना आप स्किप कर सकते हैं। एंसिलरी सर्विसेज में से आप डिमांड ड्राफ्ट, लॉकर फैसिलिटी, बैंकर्स चेक ये पढ़ लीजिए। तो ये आपको पूरी लिस्ट जो है आपको देख लेनी है। ओके, और आपको ना एक बनाना है अभी मंथली प्लान, आपको बनाना है कि अक्टूबर में अगर मेरा पेपर है, देखो 20 अक्टूबर को तो आईएफएस का पेपर है, तो आप उसे एक हफ्ता पहला कम से कम 13-14 तारीख से तो आप आईएफएस ही पढ़ोगे। तो तब तक आपको पीपीपी खत्म करना है, 12-13 तारीख तक, 12-13 अक्टूबर तक आपको पीपीपी खत्म करना है। तो लगभग लगभग 2 महीने से जरा सा कम समय बचा है आपके पास। थोड़ा सा बीच में फेस्टिवल्स का माहौल भी है, तो जितना हो सके इमिजिएटली आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और टॉपिक जो है मार्क करके अपने प्लान बनाइए कि मुझे वीकली इतना पढ़ना है, डेली इतना पढ़ना है, मंथली मुझे इतना पढ़ना है, फिर ही एग्जाम क्लियर हो सकता है। अगर आप लाइटली लेंगे कि एंड में कर लूंगा, 10 दिन पढ़ के कर लूंगा, वो पॉसिबल थोड़ा सा नहीं होता है ज्यादातर, क्योंकि पीपीबी और एएफएम बैक टू बैक है। आज पीपीबी है, कल एएफएम का एग्जाम है। तो अगर आपकी ये दोनों सब्जेक्ट्स पहले से रिवाइज्ड नहीं है तो या तो पीपीबी में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या एएफएम में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हमें सेक्रीफाइस वाली मेंटालिटी नहीं रखनी है, हमें एडवांस में प्रिपेयर करना है। मॉड्यूल बी की बात करें तो चैप्टर नंबर जो प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग वाला है उसमें टाइप्स ऑफ बोरोवर्स और क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में पढ़ना है। और ये जो असेसमेंट एंड अप्रेजल ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज है इसमें से डेफिनेशंस पढ़ लीजिए और वर्किंग कैपिटल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये पूरी लिस्ट है, आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। इसी को देख के आपको तैयारी करनी है। कुछ कुछ जगह मैंने फुल चैप्टर लिखा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बहुत छोटा चैप्टर है ना। गारंटी छोटा सा चैप्टर है। लेटर ऑफ क्रेडिट में से टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स, ये बेसिकली ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। लेकिन को ये भी ध्यान रखना है कि लेटेस्ट डाटा से मैच करता हो। कई बार बुक में जो डेटा है वो गलत दिया होता है और बाद में करंट अफेयर्स जब आप देखो तो चेंज हो चुका होता है डेटा। तो उन चीजों का हमें ध्यान जरूर रखना है। ओके, तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और इसी लिस्ट को आपको फॉलो करना है और आपकी सेल्फ प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलेगी। मॉड्यूल सी में मेरा हमेशा ये रिकमेंडेशन रहता है कि देखो ये चैप्टर और टॉपिक लिस्ट तो आपको मिल गई, लेकिन अगर कहीं आपको लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो उसको स्किप कर देना, क्योंकि मॉड्यूल सी और डी कंपैरेटिवली कम इम्पोर्टेंट है। आता तो इनमें से भी है, लेकिन हो सके तो ये जो मैं आपको टॉपिक की लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ ये पढ़ लीजिएगा। लेकिन कोई आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया, टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, छोड़ दो उसको। ठीक है, तो उसमें आपके पास छोड़ने का ऑप्शन है। मॉड्यूल डी में से मेरा बेसिक रिकमेंडेशन रहता है कि एक बार कुछ पेज पन्ने ही हैं उनको पढ़ लीजिए, चैप्टर्स को पढ़ लीजिए और इन जो टॉपिक्स पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे दीजिए, तो आपका ये वाला मॉड्यूल में इजीली क्लियर हो जाता है। आपकी बुक में एक केस स्टडी दे रखी है सत्यम से रिलेटेड और एक एनरॉन से रिलेटेड केस स्टडीज दे रखी है और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की एक केस स्टडी दे रखी है, वो आपको पढ़नी है। उनमें से पेपर आने के चांसेस है। सत्यम जून में भी आया था 2024 में, अक्टूबर 2023 में भी सत्यम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो वो आपको जरूर पढ़ लेना है। रिपीट भी होती हैं चीजें, सत्यम, एनरॉन और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की जो केस स्टडी है वो आपको पढ़नी है, उनमें से केस स्टडी बेस्ड ही क्वेश्चन आ जाता है। मॉड्यूल डी भी काफी सिंपल है, कुछ चीजें आपको नई लगेंगी, थोड़ा बैंकिंग से हटके लगेंगी, बट दे आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता ही है कि यहाँ पढ़ लो वहां पढ़ लो,
रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हमने यूट्यूब चैनल, हर यूट्यूब चैनल फ़ॉलो कर लेते हैं, हर टेलीग्राम चैनल फ़ॉलो कर लेते हैं, वो हमें नहीं करना। 1-2 दिन लगाओ, अलग-अलग चैनल्स देखो, उसमें से आइडेंटिफ़ाई कर लो कि कौन-सा चैनल, कौन-सा टीचर का मुझे बढ़िया लग रहा है, सिर्फ़ उनको फ़ॉलो करो। अगर आप इतना पढ़ते हैं और थोड़ा-थोड़ा आपको समझ आता है, वो बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन इतना पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दैट विल बी बेटर। तो हर चैनल फॉलो कर लेना, हर टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, यहाँ भी कोर्स ले लिया, उसकी भी टेस्ट सीरीज ले ली, वो बेनिफिशियल नहीं है। उतना पढ़िए जितना आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट रहता है कि प्लीज गेट अ टेस्ट सीरीज, कहीं से भी टेस्ट सीरीज लीजिए। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए। 2-4 टेस्ट हर सब्जेक्ट के दीजिए। आप देखिए कि आप उस जो माहौल है एग्जाम का, उस हिसाब से क्या आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं? ऑनलाइन आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं? आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको समझ आता है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है। तो रिवीजन नहीं करेंगे, बस पढ़ते जाएंगे और एंड में सीधा जाके पेपर दे लेंगे, तो कई बार आपको स्पीड का अंदाजा नहीं लगता है। तो वो स्पीड का अंदाज़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पेपर में जाएँगे, 2-4 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि पेपर लंबा है या छोटा है। उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी अपनी सेट करनी पड़ती है पेपर में। तो ये सब चीज़ें तभी समझ आती हैं जब आप कोई टेस्ट देते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ले सकते हैं। हमारा अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारा मास्टर कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। आप जैब 75 कोड अभी चल रहा है, आप यूज़ करेंगे तो आपको ऑफ मिल जाएगा। दूसरा, हमारे क्रैश कोर्स चलते रहते हैं। पहले 2 बैच तो हमारे लॉन्च हो चुके हैं, चल रहे हैं। तीसरा बैच भी फ्यूचर में आएगा, उसकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी बनाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमें hello@edutap.co.in पे मेल करिए। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं। और इवन अगर आप एनरोल नहीं करना चाहते हैं, तब भी आपको स्ट्रैटेजी बनाने में, आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेगी। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।